मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड होती है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि ग्रेड हम कैसे निकालते हैं या कैसे हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कॉन्क्रीट ग्रेड कौन सा वाला चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, संजय और सक्षम आप दोनों कल मेरी क्लास में आए थे, तो हम जब कॉन्क्रीट प्रिपेयर करते हैं तो क्या स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में? मैडम प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में कुल 7 स्टेप्स होती है। पहला स्टेप कौन सा होता है? इसमें पहली बैचिंग यानी रेशियो लेना, बैचिंग। दूसरी होती है मिक्सिंग। बस ये बैचिंग ही चाहिए थी, बस मेरे को बैचिंग चाहिए थी। हो गया, मेरे को बस बैचिंग चाहिए थी। ठीक है, संजय सही बोला इसने। बैचिंग मतलब हमारा क्या होता है कि अलग अलग कंक्रीट 3 चीज़ों से बनता है। एक तो सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी। ठीक है, बैचिंग ये चीज़ होती है कि हमको इन तीनों को किस रेशो में मिलाना है, रेशो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बैचिंग का मतलब होता है कि हम इन तीनों को एक जो पहले से डिटरमाइंड, मतलब पहले से हमको पता होता है कि हमको कौन से रेशो वाला कंक्रीट बनाना है या कितनी स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट बनाना है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ठीक है, कितनी ताकत वाला कंक्रीट बनाना है। अब ताकत, कंक्रीट की ताकत बेटा सिर्फ एक ही चीज में होती है। शुरू से पहली क्लास में बता रही हूँ, कंक्रीट की ताकत क्या होती है, सिर्फ एक ही चीज में होती है। अगर ये मेरा कंक्रीट का डब्बा है या कंक्रीट का क्यूब है, क्यूब क्यों लेती हूँ मैं हर बारी? क्यूब क्यों लेती हूँ? क्योंकि जब भी हम कुछ चीज का टेस्ट लगाते हैं, सैंपल लगाते हैं, तो क्यूब ही लेते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या होती है, कौन सी मशीन होती है ये, कौन सी मशीन होती है ये? कंप्रेसिव टेस्ट मशीन। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो रहती है उसके अंदर में हमारी 2 प्लेट होती है। इसके अंदर हमने ब्रिक लगा के भी तोड़ा था, जब जिन लोगों ने ब्रिक का टेस्ट अगर पढ़ा हो या ब्रिक के लेक्चर मेरे प्रॉपर समझे हो। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दबाव वाला। ठीक है, ये टेस्टिंग मशीन ऐसी होती है कि इसमें यहाँ पे गेजेस रहते हैं, जितना जितना लोड पे ये टूटेगा वो गेज यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जिस भी यूनिट पे ये टूटेगा तो ये उसकी क्या होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि हमने जिस ग्रेड का, मतलब जोन से रेशियो का कंक्रीट बनाया था वो कितनी स्ट्रेंथ के बाद में टूट रहा है। मतलब इतनी स्ट्रेंथ के बाद, स्ट्रेंथ पे टूट रहा है तो ये क्या इसकी मजबूती है। मतलब इतना अगर आप दोगे तो ये नहीं टूटेगा, इससे इस लिमिट तक दे दिया तो ये टूट जाएगा। तो हमको पता है कि हमारा कंक्रीट कितने ग्रेड पे टूटेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, अलग अलग बैचिंग करते हैं, मतलब अलग अलग रेशो बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग रेशो बनाएंगे, फिर उस कंक्रीट को मिक्स करेंगे, जो भी उसकी प्रोसेस रहेगी, और फिर मोल्ड के अंदर ऑयल लगा करके उसको प्लेस करेंगे। 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन क्यूरिंग करेंगे। ये एक ही को नहीं करेंगे, हम ऐसे 4 सैंपल बनाएंगे। एक सैंपल को 3 दिन पे तोड़ेंगे, दूसरे सैंपल को 7 दिन पे तोड़ेंगे, 14 दिन पे तोड़ेंगे, 28 दिन के लिए 28 दिन के बाद तोड़ेंगे। ठीक है, यूजुअली हम इसको नहीं करते क्योंकि हमको 3 दिन वाला स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती। हमको सिर्फ जानना है कि हमारा ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है समय के साथ में। हमारा एक ही कंक्रीट बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं अलग अलग कंक्रीट। मैंने पहले रेती, गिट्टी और सीमेंट मिला ली, इतनी मिलाई कि मेरे 4 सैंपल भरा जाए। 4 सैंपल मतलब 4 जो मोल्ड होंगे, जो सांचे होंगे, वो भरा जाना चाहिए। एक ही मटेरियल से बना रही हूँ मैं, तो सब में एक जैसी स्ट्रेंथ आएगी, है ना। साथ में मिला रही हूँ, साथ में भर रही हूँ, मगर बस डिफरेंस ये है कि एक क्यूब को 3 दिन, 7 दिन, और अगले क्यूब को 7 दिन, और फिर नेक्स्ट को 14 दिन, और सबसे आखिरी वाले को 28 दिन पे तोड़ूंगी। तो मेरे को क्या पता पड़ेगा, सब चीज़ सेम है, बस इनमें तरीका डिफरेंस है।
तरी मतलब मैं इनको डुबो कर रखूंगी पानी के टब में, ठीक है। जब इनको प्रॉपर क्यूरिंग मिलेगी, प्रॉपर तरी मिलेगी, तब हमको डिफरेंस दिखेगा अपनी आंखों से कि तरी करने पर कैसी स्ट्रेंथ जा रही है। अब एक को इधर 28 या फिर 42 डेज पे तोड़ लेना, या फिर जो भी तोड़ते हो आप 30 डेज पे तोड़ लेना, 32 पे तोड़ लेना। इसके बाद वाला आप देखोगे इसका ग्राफ सडन बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ये 160 है तो ये 220, फिर और बढ़ गया, मतलब 300 के करीब पहुंच गया, ठीक है। 300 के बाद में क्या होता है, जैसे एकदम 220, उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ कि 220 पे ये टूट रहा है, फिर ये 300 पे टूट रहा है, तो 80 बढ़ गया, 28 दिन पे 80 का स्ट्रेंथ बढ़ गया। मगर फिर हम जब 30 दिन वाला तोड़ेंगे तो कितना बढ़ेगा, 300, 301, फिर इसमें हो सकता है 301.05, मतलब फिर कैसा बढ़ रहा है, कम कम बढ़ रहा है। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो हमारा 28 दिन पे टूटेगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कवर करेगा। आई बात समझ में इतनी? यस मैडम। ठीक है। अब मेरा कंक्रीट का जो ये डब्बा मैंने बनाया था, इसमें मैंने रेशो लिया था 1:2:4, ठीक है। 1:2:4, इसको पहले से बहुत सारे रिसर्चर ने ये रेशो फिक्स किए थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके क्या थे, ये M15 का कंक्रीट था। M का मतलब होता है हमारा मिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम मिक्स करते हैं, और 15 का मतलब होता है हमारा कि 15 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कवर करा है वो, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि ये इस रेशो से बना है, मैंने 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट मिक्स किया। सीमेंट की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमने इसमें पानी मिलाया, देन मिक्स बना करके इसके इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले इसको मोल्ड में प्लेस किया। 24 आवर्स के बाद इसके नट बोल्ट खोल करके एक डब्बा मिला हमको, या कंक्रीट का क्यूब मिला। फिर उस क्यूब को हमने क्या करा, क्यूरिंग करी, ठीक है। ये उदाहरण के लिए मैंने बताया था, मतलब उदाहरण तो नहीं, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो अलग अलग चीज़ें आपको खुद को आंख से जाननी पड़ेगी कि भैया 7 दिन पे इतनी आई, 14 दिन पे इतनी, 28 दिन पे इतनी। मगर पहले से हम जानते हैं कि 28 डेज पे अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, ये पहले से पता है। मगर आप जब करोगे तो आपको खुद को आंखों से देखनी ना कि बढ़ रही है स्ट्रेंथ के नहीं बढ़ रही है, अलग अलग दिन पे तोड़ के देखोगे आप, ठीक है। ऐसे आप सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 कर दोगे। तो ये क्या होती है, हमारे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट लगता है। मैंने टेस्ट समझाया आपको अभी, आई बात समझ में? ऐसे ही आपकी ये ग्रेड्स अलग अलग होती है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेड, और इसको बोला जाता है हमारा रेशो, कि कितने रेशो को हमको मिलाना पड़ेगा जब जाके हमको कौन सी ग्रेड मिलेगी। इतने में किसी को डाउट है? देखो संजय और सक्षम को तो समझ में आ ही गया होगा, रियांशी कोई डाउट है? बैरागी मैम। हाँ बोलो। हाँ हेलो मैम, ये थोड़ा सा जो ऊपर आपने समझा एक बार रिपीट कर दो। कौन सा ऊपर? मैम इसको रिपीट कर दो। पहली बात, ये सीटीएम पता है क्या होता है दोनों को? यस मैम। क्या होता है, कौन सी मशीन होती है? ये वाली मशीन होती है। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग में इसमें कैसा लोड लगता है, अगर हम यहाँ पे सैंपल रखेंगे, जैसे ये क्यूब मैंने रखा, तो ये दोनों साइड से प्लेट इसको ऊपर नीचे से दबाएंगी, दबाती जाएंगी, एक लिमिट पे आके ये टूट जाएगा। तो वो जहाँ टूटेगा, तो ये डायल गेज होता है इसमें एक। डायल गेज मतलब वो दिखाता है कि कितना हमने लोड लगाया, उस पर टूट गया। तो यहाँ से मिलती है हमको, क्या मिलती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब इसकी ताकत कितनी है, कितना झेल सकता है, कहाँ पे आके टूटेगा ये, ठीक है, ये चीज़ पता पड़ती है। अब दूसरी चीज़, मैंने जब कंक्रीट बताया था तो आपको बताया था कंक्रीट 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, रियांशी? सैंड। हाँ सैंड लिख गया मैंने, और सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट। ठीक है। अब इन तीनों का मैं समझा रही हूँ ग्रेड, ठीक है। ग्रेड क्या चीज़ होती, इन तीनों चीज़ों का एक रेशो लेना।
रेशो मतलब अनुपात, कि कितना हमको क्या लेना है, तो हम इनका रेशो लेते अलग अलग हिसाब में। तो जब हमने या रिसर्चर ने जब अलग अलग रेशो में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने 100 क्यूब बनाए होंगे जिसमें से 95 उस स्ट्रेंथ के ऊपर टूटे होंगे। सपोज उन्होंने M30 का कॉन्क्रीट बनाया था, तो उनने 100 क्यूब इस कोई से भी रेशो के बनाए, और 100 क्यूब में से कम 95 क्यूब मतलब सैंपल जो उन्होंने क्यूब बनाए थे, वो 95 क्यूब 30 से ऊपर की स्ट्रेंथ पे टूट गए। समझो 31 पे टूटा, 32 पे टूटा, 34 पे टूटा, कोई और अलग पे टूटा, 35 पे टूटा, कुछ 29 पे भी टूट गया होगा 30 से कम पे। तो ये जो कम पे टूटे ना, ये सिर्फ हम 5 क्यूब बर्दाश्त कर सकते हैं। 95 से 5 मतलब 100 से 5 कम। अगर 5 से 6 भी ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। हम बोल देंगे कि ये जो हमारा कॉन्क्रीट है ये M30 का नहीं है। तो जब क्यूब बनाते हैं 100, और 5 को क्यों माफ़ कर देते हैं? क्योंकि हो सकता है 5 जो हमने भरे होंगे तो उसमें सैंड ज़्यादा भरा गई होगी, जब हमने प्लेसिंग करी होगी तो हो सकता है उसको ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया होगा। ये सब चीज़ें मैं कल की क्लास में समझा चुकी थी कि कॉम्पैक्ट करना होता, हमको प्रॉपर तरीके से सही टाइम के अंदर प्लेस करना होता। हो सकता है हमने इनिशियल सेटिंग टाइम ये 100 क्यूब भर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ हमारी गलतियाँ हो जाती है भरते हुए। तो हम क्या करते हैं, 5 को एरर में ले लेते हैं। एरर मतलब कुछ गलतियों में ले लेते हैं, 5 की छूट देते हैं। और जब अगर 95 किसके ऊपर हमारा क्यूब टूट रहा है 30 से ऊपर, तो हम बोल देंगे कि भैया ये हमारा जो कंक्रीट का रेशो है वो M30 की स्ट्रेंथ दे रहा है। आई बात समझ में? तो ये M30 की स्ट्रेंथ जब जो भी रिसर्चर ने दी होगी, जो भी रेशो में सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट मिलाया होगा, तो वो रेशो फिक्स हो गया। मतलब वो रेशो फिक्स हो गया। जैसे ये मैं बता रही हूँ, 1 सीमेंट लूंगी, 2 सैंड लूंगी और 4 एग्रीगेट लूंगी। ये केजी से बता रही हूँ मैं। जैसे 100 केजी अगर मैंने सीमेंट ली, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 100 केजी सीमेंट, तो 200 केजी में क्या करूंगी, सैंड लूंगी, और 400 केजी क्या करूंगी मैं, हमारा एग्रीगेट लूंगी। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो। ठीक है, मतलब रेशो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। आप कुछ भी चीज़ कितनी भी अमाउंट में बनाओगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करे होगा। बैचिंग की प्रोसेस कल मैंने बताई थी, एक वॉल्यूम बैचिंग होती है और एक हमारी वेट के बैचिंग होती है। हाँ संजय, दोनों में से एक्यूरेट कौन सी होती है संजय? सक्षम? यस मैडम। दोनों में से एक्यूरेट कौन सी वाली बैचिंग होती है? सही बैचिंग कौन सी होती है? वेट बैचिंग। वेट बैचिंग सही होती है। ये याद रख लेना, हम हमेशा अधिकतर वेट बैचिंग से करते हैं क्योंकि ये एक्यूरेसी हमको ज़्यादा देती है। ठीक है, तो जो ग्रेड है वो कैसे फिक्स होता है? हमारे अलग अलग रेशो में मिलाने से। रेशो मतलब ये अनुपात। हाँ रियांशी और पवन, आया इतना समझ में? यस मैम। क्या समझाया मैंने, एक बार मेरे को वापस से समझाओ। समझाओ, मैं लिखते जा रही हूँ। मैम सीटीएम मशीन का समझाया आपने। सीटीएम मशीन क्या होती है? कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, और दोनों तरफ से जब सेम लोड लगता है। उसमें कौन सा ग्रेड के बारे में क्या जानते हो आप? हेलो। हाँ बोलो पवन। मैम मेरे इसमें वीडियो नहीं चल रहा है, मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ अभी। तुम्हारे इसमें तो पहले दिन से प्रॉब्लम आ रही है पवन। कौन सा फोन है तुम्हारा? EMI का मैम। कब लिया है? मैंने लिया 3 महीने पहले।
तो 3 महीने से जब फेसबुक चलाते तो उसका वीडियो चलता है? मैंने तो अब डिलीट ही कर दी उसको। अच्छा, तो क्लास में भी तो नहीं आ रहे हो तुम? फेसबुक नहीं चला रहे तो क्लास में भी नहीं आते हो तुम? नहीं, मैं क्लास में तो आता हूँ मैं। कब आए? काम कल होता है आके ना, मुंह इसलिए दिखा नहीं के आ चले पाता। गए। कल सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास में एक सक्षम था, दूसरा संजय था। इनको ये पूरी चीजें मैम समझ आपने में जो आ रही है, क्योंकि मैं बीच बीच में जब मैम पूछती आपने हूँ जो ना तो ये फर्स्ट लोग क्लास जवाब देते हैं। ठीक है, आई तो मैं बात समझ में? फर्स्ट क्लास ली थी तो ना आपने। जितने भी तुम एक्सक्यूज दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपका रिजल्ट में समझ में आता है, जो आप मुझे फीडबैक देते हो, जो बोल के बताते हो। जाओ करो लीव। देखो, अब समझो, सक्षम और संजय, दो लोगों पे फोकस करूंगी क्योंकि यही दो आते हैं मेरी क्लास में रेगुलर। ग्रेड होती है हमारी M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30। इसके आगे भी हमको स्ट्रेंथ वाली ग्रेड्स अलग अलग मिलती है, 35, 40, 50। मगर ये चीज़ों को हमको ना स्पेशल मिक्स डिज़ाइन होती है, अलग अलग तरीके से हमारी मिक्स डिज़ाइन होती है। एक अमेरिकन मिक्स डिज़ाइन होती है, एक हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिज़ाइन होती है। ठीक है, वो कैसे फिक्स होते हैं? इसमें क्या होता है, साइज का इतना बाउंडेशन नहीं होता। जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे जो बोल्डर्स होते हैं या जो हमारे एग्रीगेट होते हैं उनके साइज पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तो आप बस चेक कर लोगे कि आपको कोर्स एग्रीगेट मिलाना है और सिर्फ फाइन एग्रीगेट डालना है और सीमेंट डालना है। ठीक है, मगर जब हम हाई स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट जब बनाते हैं तो जब उसका बैचिंग भी करते हैं ना, बैचिंग मतलब जब रेशो भी लेते हैं ना, तो ऐसे रेशो नहीं देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कितने साइज का हमको कौन सा एग्रीगेट डालना है। ठीक है, तो वो स्पेशल मिक्स डिजाइन में काउंट होता है। ठीक है, ये नॉर्मली हमारे यहाँ बन जाता है। समझ में आ रही है दोनों को इतनी बात? एक्चुअल में ये होता है, जब हम हाई स्ट्रेंथ में जाते हैं तो उसमें हमको एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए होती है, और प्लस उसकी जो हम बैचिंग करते हैं उसमें जो एग्रीगेट लेते हैं वो भी हमारा एक स्टैंडर्ड साइज और शेप का होना चाहिए, मतलब राउंडेड होना चाहिए या शार्प एजेस वाला होना चाहिए। जो हमारी गिट्टी होती है या फिर जो रेती होती है उनमें कितना चीज़ें होना चाहिए, तो हम पहले से उसको टेस्ट करते हैं सैंपल में। ठीक है, जब जा करके हम हाई स्ट्रेंथ का हमारा कंक्रीट डिज़ाइन कर सकते हैं। हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि हमारा जो M5 का, 5 मतलब M मतलब मिक्स और 5 मतलब उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर ये वाला हमको कंक्रीट बनाना तो हम 1:5:10 रेशो रखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो हमारा सीमेंट का, दूसरा पार्ट हमारा सैंड का और अगला पार्ट हमारा एग्रीगेट का। मतलब आप देख रहे हो 10 किलो एग्रीगेट में आप 5 किलो तो रेती डालोगे। ठीक है, 15 किलो तो यही चीज़ें हो गई, और 1 किलो आप सीमेंट डाल दोगे तो कैसा, मतलब आपको समझ आ रहा है कैसा सूखा सूखा, और सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सीमेंट का जो आपका रेशो अलग हुआ जिसके कारण से हमारी जो स्ट्रेंथ आई है ये 5 की आई है। फिर अगला आपने देखा 7.5, स्ट्रेंथ बढ़ गई 7.5 हो गई। इसके लिए आपने क्या करा, 1:4:8 करा। ठीक है, बातें समझ में आई आपको? 4 पार्ट सीमेंट का और 8 पार्ट हमारा एग्रीगेट का, 12 पार्ट तो आपका ये अलग ही हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इससे कम हमारा वेट इन दोनों का हो गया, और सीमेंट का पहला पार्ट मतलब 1 kg। फिर M10 की बात करते हैं, 1:3:6। M15 का मैं आपको एग्जाम्पल लेके शुरू से बता रही हूँ, 1:2:4। ठीक है, इससे कौन सी स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनता है, M15 का। और दूसरी चीज़, हम M20 से नीचे का कंक्रीट अब हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि इतने कम स्ट्रेंथ का हमको कंक्रीट की ज़रूरत कहीं भी नहीं होती, हमको हाई स्ट्रेंथ के कंक्रीट की ही ज़रूरत होती है। तो हम अधिकतर जगह जहाँ कम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ कम लोड लग रहा है, वहाँ पर हम M20 का कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, और अधिकतर नॉर्मल जगह बीम कॉलम भरने के लिए या तो 25 का लेंगे या 30 का लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि हमको चाहिए होती स्ट्रेंथ ज़्यादा, मगर हमको ये पढ़ना है कि कौन से रेशो से कौन सा कंक्रीट बनता है। तो ये होता है हमारा ग्रेड और ये होते हैं हमारे रेशोज। आई इतनी बात समझ में? मैं पूछ रहा था मैम, हाँ, M50 और